हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज बात होगी उस महान अदाकारा की जिसे दुनिया रीमा लागू के नाम से जानती थी। सरकारी नौकरी छोड़कर हिंदी सिनेमा में पहुंचने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की मौत आपको हैरान कर देगी। मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी मंदाकिनी भड़भड़े। उनके घर 21 जून 1958 को एक बेटी का जन्म हुआ था। मां ने नाम रखा नयन। यही नयन आगे चलकर रीमा लागू के नाम से मशहूर हुई थी। अभिनेत्री मां की संतान नयन यानी रीमा में बचपन से ही अभिनय की प्रतिभा नजर आने लगी थी। जब वो 6 साल की थीं, तभी एक मराठी फिल्म मास्टर जी में उन्होंने बतौर बाल कलाकार अभिनय कर लिया था। इसके अलावा कई और मराठी फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार बनकर अपना हुनर दिखाया था। कम ही लोगों को पता होगा कि रीमा लागू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थीं। थिएटर के साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करती थीं। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने मुंबई के सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी हासिल कर ली थी। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब हम बताते हैं बैंक में सरकारी नौकरी करने वाली रीमा हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गई। रीमा बैंक की नौकरी के साथ ही पृथ्वी थिएटर में शौकिया अभिनय भी किया करती थी। एक बार की बात है, रीमा एक नाटक में एक्टिंग कर रही थी। इत्तेफाक से शशि कपूर वहां मौजूद थे। उनकी नजर एक्टिंग करती रीमा पर पड़ी तो उनकी दमदार एक्टिंग के वो कायल हो गए। अगले ही दिन उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल को बुलाया और उनको फिल्म कलयुग में किरदार देने को कह दिया। बस यहीं से रीमा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। वैसे पृथ्वी थिएटर में डायरेक्टर गोविंद निहलानी भी रीमा के अभिनय के कायल हो गए थे। उन्होंने भी फिल्म आक्रोश में रीमा को नौटंकी डांसर का बेजोड़ किरदार दिया था। मगर रीमा लागू की किस्मत जिस फिल्म ने बदली वो 1988 में आई कयामत से कयामत तक थी। फिल्म में वो जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई। इस फिल्म ने रीमा की किस्मत बदल दी और वो बॉलीवुड की मां के रूप में मशहूर हो गई। फिर मैंने प्यार किया फिल्म में सलमान की मां का रोल करके रीमा ने खूब तालियां बटोरी थी। 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया जब बॉलीवुड की मां का मतलब रीमा लागू हो गया था। साजन, हम आपके हैं कौन, गुमराह से लेकर वास्तव जैसी कितनी ही सफल फिल्मों में उन्होंने मां का किरदार निभाया। रीमा ने छोटे पर्दे पर भी खूब नाम कमाया था। उनके टीवी शो श्रीमान श्रीमती और तू तू मैमे ने उनको घर घर पहचान दिला दी थी। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि इतनी सफल अभिनेत्री की निजी जिंदगी बहुत खराब थी। जब वो बैंक में काम करती थीं, उनको वहां साथी बैंक कर्मी विवेक लागू से प्यार हो गया था। विवेक भी थिएटर किया करते थे। दोनों ने शादी कर ली। विवेक ने ही नयन को नया नाम दिया था रीमा लागू। विवेक मराठी सिनेमा तक ही सीमित रह गए, मगर रीमा बहुत आगे निकल गई। दोनों की एक बेटी हुई मृणमयी, मगर बेटी होने के कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। आखिरकार रीमा और विवेक का तलाक हो गया। बेटी की कस्टडी रीमा लागू को मिली। दोनों ने दोबारा कभी शादी नहीं की। हाँ, बीच में अभिनेता शफी इनामदार के साथ रीमा लागू का नाम जोड़ा जाने लगा था। दोनों के रिश्ते में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा की मौत कैसे हुई ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महेश भट्ट एक शो बना रहे थे नामकरण। इस शो में रीमा को दयावंती मेहता का नकारात्मक किरदार मिला था। वो इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग पूरी कर घर लौटी थी, एकदम भली चंगी, कोई बीमारी नहीं। दिन था 18 मई 2017। रात को वो घर पर लेटी हुई थी। अचानक करीब 1 बजे उनको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बताया। दोनों ने समझदारी दिखाई और बिना किसी देरी के उनको रात में ही अंबानी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने ईसीजी किया तो पता लगा कि उनको हल्का हार्ट अटैक आया था। सब हैरान थे क्योंकि उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। उनको अस्पताल में ही रखा गया। इसी बीच उनकी बेटी डॉक्टरों से बातचीत कर रही थी कि अचानक रीमा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। आनन फानन में उनको आईसीयू में ले जाया गया। वहां अभिनेत्री को बचाने की बहुत कोशिश की गई,
लेकिन अचानक ही रीमा लागू को कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिससे 59 साल की उम्र में ही महान अदाकारा का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आपको रीमा लागू की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।